हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एथिक्स और एथिक्स का एक एक सब टॉपिक जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी विद एग्जांपल, ताकि एथिक्स जो बच्चों को ना बहुत हार्ड लगती है ना, उसको आसान बनाना है मुझे। मैंने जितना एथिक्स से लर्न किया है ना, मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एथिक्स मुझे मेरी यूपीएससी के सिलेबस में ना सबसे आसान सब्जेक्ट अगर मुझे कोई लगाना, एथिक्स और दूसरा ऐसे और तीसरा मेरा ऑप्शनल। इसके अलावा तो मैं जो पढ़ती हूँ ठीक है, बट ये पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, आप लोग भी डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही टेक्निकल वे में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि एथिक्स वही है जो आप रियल लाइफ में अपना हो, या तो आप बहुत ईमानदार हो या फिर आप बहुत झूठे हो, ये उसी को डिफाइन करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है एथिक्स। सबसे पहला हमारा पॉइंट था सिलेबस में, जैसे मैंने आपको बताया था, एसेंस एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। तो देखते हैं कि क्या है एसेंस, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है एक इंसान की लाइफ में। तो व्हाट इज द एथिक्स, पहले हम जानते हैं कि नैतिकता क्या है। एथिक्स इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी दैट गाइड्स व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि नैतिकता ये निर्धारित करती है कि मानव व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है। It's govern individual conduct based on the value like the truth, justice, compensation and integrity. Essence of ethics in human action क्या होता है, देखते हैं कि moral compass ethics give direction to choose right over wrong. आपको सही गलत का फैसला करने में मदद करती है। Voluntary action only action done with free will are ethically judged. केवल स्वतंत्र इच्छा से की गई क्रियाएं नैतिक रूप से मूल्यांकित होती हैं। अब जैसे आपने आपसे कोई जबरदस्ती कुछ कार्य करवा रहा है, वहां आपको कोई जज नहीं कर सकता कि आप एथिकल हो या नहीं हो। आप अगर खुद अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे हो, तभी आपको एथिकल और अनएथिकल बताया जा सकता है। इस पॉइंट का मतलब ये है। इंटेंशनल मैटर एथिक्स फोकस ऑन बोथ इंटेंशन एंड आउटकम। नैतिकता में मंशा और परिणाम दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं कि आपकी मंशा क्या थी। ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपने चोरी की किसी का भला करने के लिए, तो यहाँ पे आपकी मंशा थी चोरी की और परिणाम था भला करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही से आपका चरित्र निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगला है सोशल रिलीवेंस एथिकल एक्शन बेनिफिट बोथ सेल्फ एंड सोसाइटी। इस पॉइंट का मतलब है कि एथिक्स ना सिर्फ आपके सेल्फ पर्सनालिटी को इनहेंस करती है, बल्कि आप इसके थ्रू सोसाइटी में भी चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बियॉन्ड द लॉ एथिक्स इज ब्रॉडर देन लीगलिटी। नैतिकता केवल कानून तक सीमित नहीं होती है। कंडीशन फॉर एथिकल ह्यूमन एक्शन जैसे कि अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही गलत का ज्ञान होना। ठीक है, फ्री विल, नो कंपल्सन इन्वॉल्व, जबरदस्ती नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ एथिकल एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऑफिसर एक्सपोजेस करप्शन, एथिकल एक्ट्स विद करेज एंड पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जनहित और ईमानदारी से कार्य करना। नेक्स्ट एग्जांपल है लीकिंग पेपर टू हेल्प पुअर, ये क्या है, अनएथिकल है। गुड इंटेंट बट रॉन्ग मीन, उद्देश्य है अच्छा कि आप गरीबों की मदद कर रहे हो, लेकिन तरीका गलत है। अगला है यहाँ पे आपका थोड़ा करंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हाल ही का उदाहरण है, एक आईएएस थे, आईएएस ऑफिसर इन उड़ीसा। ईमानदारी का उन्होंने प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार को रोका। कैसे कि रिफ्यूज द ब्राइब फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एंड फाइल अ रिपोर्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्टर उनको घूस दे रहे थे कि आप ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलो और आगे इसको बढ़ने दो, लेकिन उन्होंने उसको रोका और अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन दिया और उन्होंने करप्शन को रोका। अगला है इंफोसिस से रिलेटेड है, ये इंफोसिस कंपनी है, आईटी कंपनी। इसमें क्या है, अडॉप्ट द एथिकल कॉर्पोरेट पॉलिसीज फॉर एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। अगला है टीचर्स लीकिंग पेपर इन हेल्प पुअर स्टूडेंट, अनएथिकल डिस्पाइट गुड मोटिव। नियति भली अच्छी हो पर तरीका अनैतिक था इसमें, कि आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो लेकिन तरीका आपका गलत था।
और साथ ही यहाँ पे जैसे आप अपना पेपर क्वेश्चन आंसर जैसे लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, थोड़ा-सा अगर आप कोट्स भी देंगे ना, तो वो आपके आंसर को और अच्छा बना सकता है। जैसे नैतिकता यह जानना है कि तुम कर सकते हो और जो करना चाहिए, उनमें क्या अंतर है। अगला कोट है कि इन मैटर्स ऑफ कॉन्साइंस द लॉ ऑफ मेजॉरिटी हैज नो प्लेस। महात्मा गांधी ने बोला है कि अंतरात्मा के मामले में बहुमत का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये था मेरा पहला यूनिट का पहला सब टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही मैं पूरे एथिक्स पेपर के सिलेबस को आप लोगों के साथ सिंप्लीफाई करूंगी विद एग्जाम्पल। थैंक यू।